नमस्कार। चलिए आज पैकेज्ड पानी के बिजनेस की दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि ये काम असल में कैसे करता है। 8.28 अरब डॉलर, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। 2025 तक भारत का बोतलबंद पानी का मार्केट इतना बड़ा होने का अनुमान है और ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि यहाँ कितना बड़ा मौका है। तो सवाल ये है कि आखिर कैसे कैसे साधारण सा पानी H2O अरबों डॉलर की इंडस्ट्री बन जाता है। चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं, मार्केट को देखने से लेकर दुकान की शेल्फ पर रखी बॉटल तक। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले समझेंगे कि ये मौका कितना बड़ा है, फिर देखेंगे कि पानी के बिजनेस की दो दुनियाएं कौन सी हैं। इसके बाद लाइसेंस की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे, लागत पर नजर डालेंगे और आखिर में बात करेंगे कि भविष्य में क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखते हैं वो कौन से नंबर्स हैं जो इस इंडस्ट्री को इतनी तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये मार्केट हर साल 10% से भी ज्यादा की रफ्तार से बढ़ रहा है। लेकिन क्यों? देखिए, इसके पीछे दो बड़ी वजह हैं। एक तो लोग अपनी सेहत को लेकर पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो गए हैं और दूसरी, कई शहरों में सरकारी पानी की सप्लाई पर उतना भरोसा नहीं रहा। और यही जो गैप है ना, यही इस बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा बाजार तैयार करता है। तो मुनाफा कितना होता है इसमें? इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से करीब 10 से 15%। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये पूरा का पूरा वॉल्यूम का खेल है। मतलब जितनी ज्यादा बोतलें बिकेंगी उतना ही फायदा होगा। खासकर जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं उनका रिटर्न तो और भी ज्यादा होता है। लेकिन इस बिजनेस में आने से पहले एक बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये बिजनेस दो एकदम अलग तरीकों से चलता है। तो यहाँ चुनाव बिल्कुल साफ है। एक तरफ है कानूनी रास्ता और दूसरी तरफ है खतरा। जो संगठित रास्ता है वो सारे सरकारी नियम कानून मानता है। इससे ग्राहकों का भरोसा बनता है और बिजनेस लंबे समय तक चलता है। वहीं दूसरा रास्ता जो अनौपचारिक है, वो शायद एक शॉर्टकट जैसा लगे, लेकिन असल में वो लोगों की सेहत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और ग्राहकों का भरोसा जीतने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS सर्टिफिकेशन जैसे निशान बहुत जरूरी हैं। ये सिर्फ एक निशान नहीं, बल्कि क्वालिटी और सुरक्षा की गारंटी है। तो ठीक है, एक कानूनी बिजनेस खड़ा करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, चलिए देखते हैं। ये हिस्सा उन सभी जरूरी कागजात और लाइसेंस के बारे में है जो एक लीगल वाटर प्लांट की नींव होते हैं। सबसे पहले तो FSSAI लाइसेंस चाहिए, जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मिलता है। खाने पीने से जुड़े हर बिजनेस के लिए ये जरूरी है। फिर आता है BIS सर्टिफिकेशन, जो पानी की क्वालिटी की गारंटी देता है। इसके बाद अगर जमीन से पानी निकाल रहे हैं तो CGWA यानी केंद्रीय भूजल प्राधिकरण से एक NOC लेना होगा। और आखिर में राज्य सरकार से भी कुछ मंजूरियां लेनी पड़ती हैं, जैसे ट्रेड लाइसेंस। देखिए, इन्हें रुकावटें मत समझिए, ये एक भरोसेमंद बिजनेस बनाने की चेकलिस्ट है। अब यहाँ एक बड़ी मजेदार बात है। FSSAI ने पैकेज्ड पानी को हाई रिस्क फूड की कैटेगरी में रखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक छोटा मोटा रजिस्ट्रेशन करवा लेना काफी नहीं होगा। आपको सख्त नियमों का पालन करना होगा और हर साल अपना ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर इस काम को शुरू करने में पैसा कितना लगता है, यानी निवेश कितना चाहिए? जैसा कि यहाँ दिख रहा है, शुरुआती निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग आधा, मशीनरी और उपकरणों पर खर्च होता है। ये वही मशीनें हैं जो पानी को साफ करती हैं, बोतलों में भरती हैं और फिर उन्हें पैक करती हैं। ये असल में प्रोडक्शन लाइन की रीढ़ की हड्डी है। तो कुल मिलाकर खर्चा बैठेगा कितना, ये टेबल एक मोटा मोटा अंदाजा देती है। मशीनरी से लेकर लाइसेंस और शुरुआती कच्चे माल तक एक ठीक-ठाक प्लांट शुरू करने के लिए कुल निवेश 40 लाख से 90 लाख रुपए के बीच कहीं भी हो सकता है। तो अब तक हमने बिजनेस की पूरी नींव को समझ लिया। अब चलिए आखिर में जरा भविष्य की ओर देखते हैं और उन नए ट्रेंड्स पर नजर डालते हैं जो इस इंडस्ट्री को एक नया आकार देंगे। आगे का रास्ता दो बड़ी चीजों से तय होने वाला है, सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन। एक तरफ पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग अब कोई ऑप्शन नहीं रह गया है, बल्कि जरूरत बन गया है। दूसरी तरफ अब सिर्फ सादा पानी बेचना काफी नहीं होगा। लोग फंक्शनल वाटर मांग रहे हैं, जैसे कि विटामिन वाला पानी या एल्कलाइन वाटर। तो पैकेजिंग और प्रोडक्ट दोनों में नयापन ही आपको दूसरों से अलग बनाए। तो आखिरी सवाल यही है कि जैसे जैसे ग्राहक पर्यावरण के प्रति और जागरूक हो रहे हैं, तो क्या पानी के बिजनेस का भविष्य
पर्यावरण के अनुकूल इनोवेशन से तय होगा या सिर्फ मुनाफे से? ये सवाल इस तेजी से बदलते बाजार में आने वाले हर इंसान के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ा मौका भी।